ईरान अमेरिका जंग में सीज फायर का ऐलान हो चुका है। बता दें कि सीज फायर के ऐलान से ईरान हामियों में खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीज फायर से आएगा अमल, लोगों को आसानी होगी। वहीं ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच सीज फायर समझौते की खबरें सामने आने के बाद श्रीनगर के कुछ हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा है। कई इलाकों में लोग इकट्ठा हुए, नारे लगाए और ऐलान पर खुशी जाहिर की है। कुछ नौजवानों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे भी चलाए हैं। लोग इससे अमन की दिशा में एक अच्छा कदम बता रहे हैं। बता दें कि ये जश्न अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद हुआ है, जिसका मकसद दुश्मनी को रोकना और इलाके में तनाज़ा कम करना है। मकामी लोगों ने कहा कि सीज फायर से इस्तेहकामात और तनाज़े से आम लोगों की तकलीफ खत्म होने की उम्मीद जगी है। वहीं एक रिहायशी ने कहा कि हमें खुशी है कि कम से कम अभी के लिए तशद्दुद रुक गया है और हम तवील मुद्दत के अमन के लिए दुआ कर रहे हैं। पिछले 40 दिन से लगातार इजराइल और अमेरिका जो है लगातार ईरान को निशाना बना रहा था और कल रात से ही लगातार पूरी दुनिया की निगाहें जो है ईरान पे थी। और आज सुबह सुबह जो है खबर आई है कि 2 हफ्ते के लिए जो है सीज फायर का ऐलान हुआ है। और इस सब पे जो है वादी कश्मीर में लोगों के चेहरों पे खुशी है। आज श्रीनगर में जो है लगातार गली कोचों में जो है लोगों ने खुशी का इजहार किया है। लंगर्स लगाए हैं, पटाखे फोड़े गए हैं और पटाखों के साथ साथ लोगों ने खुशी का इजहार किया है। जिस तरीके से इस जंग में जो है ईरान ने कई सारे अपने लीडर्स खोए हैं। सईद अली खामनाई ने अपनी शहादत पेश की है और उसके साथ साथ कई सारे लीडर्स ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। बिल आखिर 40 दिन मुकम्मल होने के बाद सीज फायर 2 हफ्ते के लिए ऐलान हुआ है और इस सब पे जो है कश्मीर में लोगों के चेहरों पे खुशी देखने को मिली है। जी मीडिया के लिए मैं आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका इस बार अपने घुटने टेक चुका है ईरान के सामने, जैसे कि हर बार उसने टेके ये घुटने और दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं है। वो ये बकवास करते आ रहे थे और वो करते आएंगे। हमने आज देखा है कि आज दुनिया जान चुकी है कि ट्रम्प पूरा पागल हो गया है। उसमें ही इज आउट ऑफ सेंसेस, ही डू नॉट हैव एनी सेंसेस। हम देख रहे हैं कि वो अभी 1 बजे वो एक बात कहेगा, मे बी वो शाम को वो जानता ही नहीं है मैंने क्या कहा। और हमने देख चुका है कि इस बार वो मतलब ईरान ने जितनी भी कंडीशंस रखी है उसको he has to accept it, he has no other way। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जाहिद सोफी है, हम यहाँ गारीपुरा से हैं। आज जो ईरान ने जंग का जो सीज फायर जो हुआ अमेरिका की तरफ से, उन्होंने ये मान लिया कि हम ईरान के सामने कुछ भी नहीं है। जो लास्ट हम 40 दिनों से ये देख रहे हैं कि कैसी शेलिंग की उन्होंने ईरान ने उन पर, तो उन्होंने अपने घुटने टेक दिए ईरान के सामने। इसीलिए आज हम यहाँ पर जश्न कर रहे हैं। मेरे भाई हैं यहाँ पर ये मिठाई बांट रहे हैं। हमने यहाँ पर लंगर लगाए और बहुत सारे पटाखे चलाए हमने आज यहाँ दिन भर। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर के ऐलान से लोगों में खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह लोग इसे लेकर जश्न मना रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जंग ईरान के हक में है और ईरान को बड़ी जीत मिली है। इस बीच वादी के तमाम मकामात पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद वादी में लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग मकामात पर जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि जंग ईरान के हक में है और ईरान को बड़ी जीत मिली है। महबान अली ने, फरजंदान अली ने खैबर फतह कर लिया, जैसे उनके जद मौला अली अलैहिस्सलाम ने खैबर को फतह कर लिया था। बिल्कुल ये देखो, ये एक बात कहने वाली नहीं है, ये एक हकीकत है। 40 दिन के बाद खैबर भी फतह हुआ था और 40 दिन के बाद आज ईरान ने भी फतह पा ली। अब मैं ईरान के अवाम को और सबसे पहले आलमी इस्लाम में या इंसानियत के जितने भी हक परस्त लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हक की जीत है। ये खाली ईरान की जीत नहीं, ये ईरानी कौम की जीत नहीं, ये हक की जीत है। और ईरान तो खराज तहसीन का मुस्तहक है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो अमेरिका ने चाहा था कि हम इमाम सईद अली खामनाई को शहीद करके शायद कोई फतह हासिल कर लेंगे, नहीं। शहीद का जो खून होता है वो हमेशा इनकलाब लाता है
और यही इनकलाब आज हमको देखने में मिला है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे करबला का वाक़ा हुआ था, उस टाइम भी लगा था, जो यजीदी थे उनको लगा था कि हमने ये जंग जीत ली है, लेकिन आज आपके सामने बात आया है कि यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है और हर जगह, हर गली, हर कोचे में हुसैन हुसैन है। इसी तरह हर गली, हर कोचे, हर शहर, हर नगर में खामनाई खामनाई की आवाज़ गूंज रही है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि सीज फायर उसने क्यों की, ये तो सवाल पैदा होता है ना। और इसराइल और ईरान में जो आपस में वो टकराते हैं, वो क्यों टकराते हैं, सवाल यही पैदा होता है। ईरान का वाहिद मकसद है फ़लस्तीन, वो उनकी हिमायत करता है क्योंकि वो मजलूम है और हर इंसान को उसकी मदद करनी चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि जैसे सीज फायर का ऐलान हुआ, इससे अमेरिका और इसराइल की कमजोरी पता चली? ये तो ऐलान हो गया अब कि इसराइल वाहिद मुल्क है जिसने किसी सुपर पावर को घुटने पे ला के खड़ा किया, और ईरान ने वही मुल्क है जिसने एक अपनी सिविलाइजेशन दिखाई है ना उसमें कि कितनी ताकत है ईरान में, और वो ताकत खुदा की ताकत है, वो ना कि ईरान की ताकत है। आपको लगता है कि सीज फायर होने से ईरान कामयाब हो गया? वो तो कामयाबी है ना उसमें। ईरान ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो शिकस्त तस्लीम करे, कि जंग उसने ठोसा था ईरान पे, न कि ईरान ने। सबसे पहले बात तो ये है कि हर किसी को आया हो गया कि जो थोपी मुसलत की हुई जंग ईरान पे इस लॉबी ने लादी थी, इसका ये ऐलान हो गया कि ये अब ईरान के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए। ये स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हर किसी वे में, हर किसी नज़र में ये फेल हो गए, इन्होंने घुटने टेक दिए ईरान के सामने। इकोनॉमिकली आप देखिए कि आप ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, 10 नुकाती फार्मूला जो पेश किया गया ईरान की तरफ से, उसी पे बात होने वाली है। और जो 15 पॉइंट्स वाला फार्मूला अमेरिका की तरफ से सामने आ गया, उसको तो ईरान की हुकूमत ने दो टोक अल्फाज में ठुकरा दिया, उस पर अब कोई बात ही नहीं होगी। अगर बात होगी जो सैटरडे को होने वाली है शनिवार को इस्लामाबाद में, उसमें जो बात होगी वो इसी 10 नुकाती फार्मूला पे बात होगी। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद बांदीपोरा के कई इलाकों में खुशी और जश्न का माहौल बना हुआ है। नौगाम, नाजिन, जालपोरा, इंद्रकोट, शादीपोरा, तिरगाम समेत आसपास के शिया बहुल इलाके इसमें शामिल हैं। सैकड़ों शिया मुसलमानों ने ईरानी झंडे लहराए, नारेबाजी की है और इसे ईरान की जीत बताया है। वहीं जश्न के दौरान पटाखे भी फोड़े गए, सबने एकजुट होकर त्योहार का माहौल बना दिया है। मकामी लोगों ने कहा कि जश्न पुरअमन रहा और मिडिल ईस्ट के तनाज़े के साथ उनका मजहबी और एहसास का जुड़ाव दिखाई दिया है। इंतजामिया ने हिफाजती दस्ते के साथ हालत पर कड़ी निगरानी बनाई हुई है। हर्षिपद जानकारी के साथ श्रीनगर से आकिब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बड़गाम से नूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकिब, सीज़फायर के ऐलान के बाद वादी के तमाम मकामात पर और तमाम इलाकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मकामी लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सदब, जिस तरीके से आज सुबह से ही जितने भी वादी कश्मीर के इलाके हैं जहाँ से जो मुमिनान है वो आए हैं और खुशी का इजहार किया है, और खुशी के साथ साथ पटाखे फोड़े गए हैं और पटाखों के साथ साथ यहाँ पे रंगस लगाए गए हैं, लोगों को चाय पिलाई जा रही है, यानी कि खुशी का इजहार किया जा रहा है। जिस तरीके से 40 दिन लगातार कशीदगी जो है मिडिल में लगातार चल रही थी और वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि अब ईरान में हम तबाही मचाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने पूरे 40 दिन रिटालिएट किया है और रिटालिएशन में इजराइल के कई सारे ठिकानों को तबाह किया गया है, और उस तबाही के साथ जो है अब लगातार यूएस चाह रहा था कि सीज़फायर हो जाए, और यूएस ने कई सारे जो मीडिएटर्स हैं उनका सहारा लेके जो है ईरान को अब दो हफ्तों के लिए जो सीज़फायर हुआ है, और सीज़फायर को लेके पूरे वादी कश्मीर में जहां पे भी मुसलमान रहते हैं वहां से जो है छोटी छोटी टोलियों में लोग सड़कों पे आए हैं, खुशी का इजहार किया है। खुशी के साथ साथ मिठाई बांटी गई है और मिठाई के साथ साथ चेहरों पे मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट के साथ साथ लंगर और चाय पिलाई जा रही है। और कई सारे लोगों से हमने बात भी की है
लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान ने इस्तिकामत दिखाई है, सब्र का मुजाहिरा किया है और सब्र के साथ साथ ईद का जवाब जब पत्थर से दिया गया तो शायद जो मुखालिफिन है उनको लगा कि ये नीचे रहने वाले नहीं है या दबने वाले नहीं है। तो जिस तरीके स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात हुई थी और पूरी तरीके से ईरान ने उस पर कब्जा किया है और कई सारे जो जहाज है उनको रोका गया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो ठप होके रह गई है, यानी कि एक इंच भी कोई सोचता नहीं था। लेकिन आखिर 2 हफ्तों के लिए जो है सीज फायर का ऐलान किया गया है, जिसके चलते मुसलमानों में काफी ज्यादा खुशी और खुशी के साथ साथ मसरत है और सेलिब्रेशन जो है बड़े पैमाने पे श्रीनगर में जारी है। और श्रीनगर का सदर कदम हो, बिमिना हो या बाकी जो दुर्बल इलाका है, यहाँ पे भी जो है लगातार खुशी का माहौल है। बिमिना में खासकर खुशी सुबह से हमने देखी है। यहाँ पे चाय का लंगर लगाया गया है, जो भी रास्ते पे लोग चल रहे हैं उनको चाय पिलाई जा रही है। खुशी का माहौल है। 40 दिन हमने देखे, इन 40 दिन में एक एक दिन ऐसा लग रहा था कि शायद 1 साल होगा, लेकिन इस्तिकामत दिखाई है। ईरान ने कई सारे जो बड़े लीडर्स हैं उनको जो है खोया है, यानी कि उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है और उसके साथ साथ छोटे बच्चों ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, यानी कि उनको भी जो है इस जंग में निशाना बनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी इस्तिकामत और इस्तिकामत के साथ साथ सब्र का जो मुजाहिरा ईरान ने दिखाया है। और जिस तरीके से कतर के साथ साथ सऊदी अरबिया, लेबनान के साथ साथ कई सारे जो रीजन्स है जो इसमें इंटरवीन कर रहे थे और उनको जहां पे भी जो लग रहा था कि यूएस के जो बेस कैंप्स है उनको पहले निशाना बनाया गया और ये संदेश दिया गया कि जो भी यूएस के हक में है उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा और उसका नतीजा आज साफ तौर सामने है। मॉरली अगर हम देखें तो इस जंग में ईरान का जो मॉरल है वो काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि ईरान ने इसमें कई सारे पॉइंट सामने रखे हैं। अगर ये पॉइंट्स है तब जाके सीज फायर होगा, ये पॉइंट्स आप नहीं करेंगे तो सीज फायर में कोई भी खामी नहीं भरी जाएगी। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए तमाम दुनिया, क्योंकि दुनिया की नजरें कल ईरान पे थी और जिस तरीके से थ्रेट किया गया था, दबाया गया था कि तबाही की जाएगी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, सिविलाइजेशन और उसके साथ साथ वहां के जो ब्रिजेस है उनको निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान ने कल शाम को ही अपने लोगों को कहा कि तैयार होना है और उस रहबर की आवाज के साथ हर एक का लबैक था और इस लबैक का नतीजा ये निकला कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है और उस मोमिनीन का एक टोली आप यहाँ पे भी देखेंगे। उस लीडर की तस्वीर सामने है जिस लीडर ने जो है इस्तिकामत दिखाई है, इस्तिकामत के साथ साथ सब्र का मुजाहिरा सिखाया कि कैसे सब्र करना है और इस्तिकामत कैसे जंग में की जाती है और जो अपोनेंट होता है उसको हम कैसे दबाएंगे कम ही मिकदार में। वो जंग बदर का एक वाकया याद आता है जब 313 ही थे और अपोनेंट में लाखों की तादाद में फौज थी, लेकिन उन 313 सहाबियों को एक फतह मिली थी। और वैसा ही एक सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। कुछ ही मिसाइल, कुछ ही बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ कुछ ही वेपन्स ईरान के पास थे, लेकिन अमेरिका जैसा यूएस जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उसको जो है आमादा किया है, यानी कि मजबूर किया है सीज फायर पे और 10 पॉइंट्स पे जो है उसको मजबूर किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि 2 हफ्तों का जो टाइम दिया गया है वो टाइम फिल कैसे हो पाएगा और जो मोमिनीन है जो यहाँ पे चाय के साथ साथ कई सारे जो खुशी का इज़हार, पटाखे फोड़े गए हैं और जो मोमिनीन यहाँ पे जो यहाँ पे लोग हैं वो खुशी का मुजाहिरा कर रहे हैं और खुशी के साथ साथ इनका जिस तरीके से जो मनोबल है वो काफी ज्यादा ऊंचा है और इसी पे निर्भर है कि ईरान ने जिस तरीके से इसमें इजहार मुजाहिरा किया है, मुजाहिरे के साथ जिस तरीके से रिटेलिएट किया है वो काबिल तारीफ है, ये इन मोमिनीन का कहना है। जी सदर। जी बिल्कुल ठीक है आकिब।
नूर, वही बडगाम की अगर बात करें तो बडगाम में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तस्वीरें बडगाम से सामने आई है? किस तरह लोग वहां जश्न मना रहे हैं? सदफ, अगर बात की जाए मिडिल ईस्ट का ये जो तनाज़ा है पिछले 39 डेज से हम देख रहे हैं कि कैसे कशीदगी वहां पर बनी हुई थी और लगातार ये लग रहा था कि जो सीज फायर है उसका कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि कई दफा जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स किए गए कि सीज फायर के रिक्वेस्ट आते हैं, लेकिन फिर वहां से वापस ट्वीट्स आ रहे थे ईरान की तरफ से कि हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम इसमें सीज फायर करें। लेकिन अब जो है कल फाइनली जो धमकियां मिली थी उन धमकियों को देखकर जो है में थे, सड़कों पर थे और वो जो भी वहां पर एनर्जी के रिसोर्सेज थे उनके आसपास उन्होंने चेन्स बना के रखी थी, ह्यूमन शील्ड बना के रखे थे, ताकि यूएस को वो पैगाम दे कि वो उनकी धमकियों से नहीं डर रहे हैं। लेकिन उसमें देखा गया कि सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई और सीज फायर की अनाउंसमेंट जो ही हुई तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जितने भी शिया डोमिनेटेड एरियाज है, खासतौर पर बडगाम की जब हम बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर का वाहिद जिला है जो पूरा शिया डोमिनेटेड एरिया है, ज्यादा जो पॉपुलेशन है यहाँ पर पाई जाती है। तो सुबह से ही जो है लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट का एक कॉन्फ्लिक्ट है जिस पर सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है, जो शराइत ईरान ने रखे हैं, 10 नुकात पर जो उन्होंने शराइत रखे हैं, क्या वो शराइत अमेरिका की जानिब से एक्सेप्ट किए जाएंगे, या जो अमेरिका ने 15 पॉइंट्स वहां पे रखे हैं क्या ईरान उनको एक्सेप्ट करेगा? हालांकि ईरान ने पहले ही उनको रद्द कर दिया है। क्या पीस टॉक्स अब होंगे? जो डायलॉग होगा, क्या डायलॉग में दोनों जो ममालिक है, खासतौर पर इजराइल भी इसमें आएगा, क्या वो अपनी एक दूसरे के शराइत मतलब वो हम कह सकते हैं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? एक्सेप्ट नहीं हुए तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? हालांकि अगर हम बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट में सीज फायर हुआ है इसको लेकर लोगों में खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन बात यह है कि जो शराइत नहीं देंगे। खासतौर पर ईरान ने वैसे शराइत रखे हैं जो कहीं ना कहीं अगर ईरान पर अभी तक सैंक्शंस लगी थी, अगर उन चीजों को एक्सेप्ट किया गया तो ईरान उभर कर आएगा, ईरान से सैंक्शंस हटेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा। तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि जो बागडोर अमेरिका इजराइल के पास थी या दूसरे ममालिक के पास थी, तो वो कहीं ना कहीं अब जो है ईरान के हक में जाएगी, ईरान के तरफ जाएगी, ईरान स्ट्रांग बनेगा। और ईरान ने ये भी शर्त रखा है कि जो वहां पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे शराइत है जो अगर पूरे हुए तो ईरान पूरा उभर कर सामने आ सकता है, और इतने बरसों से जो उन पर सैंक्शंस लगी थी अगर वो हट गई तो ईरान कहीं ना कहीं जो है मिडिल ईस्ट में एक बड़ा पावर बन सकता है, एक दबदबे वाला मुल्क बन सकता है। लेकिन सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, 2 हफ्तों तक इस सीज फायर की अनाउंसमेंट, और उसी लिए ज़रूरी था कि एक टेबल पे बैठें और इस मसले को हल करें। डॉक्टर साहब, इजराइल जो है जिसके जो माना जा रहा है कि उनके ही इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग शुरू की ईरान के खिलाफ, इजराइल अभी भी ये कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, सीज फायर सिर्फ ईरान में है, लेबनान में नहीं है, जबकि लेबनान में भी। देखिए अब कितना इजराइल कर रहा है और किस तरह अमेरिका को उन्होंने मुलव्वस किया है इसमें, और आखिरकार इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। वो इससे बचा नहीं है, वहाँ भी तबाही का आलम है और इस तबाही को लड़ाई से कम नहीं कर सकते। और कब तक ये चलेगा? मुझे एक बात बताइए, किस लड़ाई ने फ़ायदा दिया है? किसी लड़ाई ने दुनिया में फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि तबाही को का असर आया। अल्लाह करे ये अब बंद हो, इससे और तबाही बढ़े नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस जंग में जीत किसकी हुई? इंसानियत की, इंसानियत की जीत होनी चाहिए। कल शाम तक डोनाल्ड ट्रंप का आपने भी स्टेटमेंट सुना होगा कि उसने जो कल शाम को कहा था दैट यस्टरडे नाइट मे बी द लास्ट नाइट ऑफ ईरान सिविलाइजेशन, लेकिन रातों रात जो ये डेवलपमेंट हो गई है, ये क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? जो मीडिएशन है वो किन की तरफ से बेटर हुई? हालांकि इसमें पाकिस्तान का भी अच्छा रोल। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अकल आ रही है। किसी सिविलाइजेशन को ख़त्म करना आसान नहीं है, कितना ये कोशिश करें नहीं कर सकते। इसलिए
किसी मुल्क को मैं कहूँगा कि उसको मैं दाद दूँ इसमें या नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि उसने, परवरदिगार ने वो रास्ता निकालने की कोशिश की है जिससे कि हम अमन की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। Dr. Saab, how do you see the relation between India and the Gulf countries? Has it improved? I cannot tell you. I'm not sitting in the chair in Delhi. It is the foreign ministry that can tell you whether we have better relationship with those countries or not. I'm not in that position. But do you think India could have played a major role in negotiating between the two countries? How much India can play, that is not for me to say. It is for the government of India to say. Unfortunately, they took the first step, which was wrong. For ages, we have been supporting Palestine cause, which is a just cause. Suddenly, we switched, which does not augur well for our nation. तो आपको डॉक्टर साहब लगता है कि अब फलस्तीन का भी जो है इशू वो सॉल्व हो जाएगा इस? अगर मैं नजूमी होता तो मैं आपको बोल देता कि साहब मैंने ये देखा है। मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनके मुश्किलात भी दूर करे। चीन का इसमें जिक्र आया, जो बातचीत की है, अब मान रहा है अमेरिका भी कि चीन का बड़ा रोल रहा है इसमें, तो चीन को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमारी भी मामलात है, बॉर्डर मिलता है लद्दाख का चीन के साथ, तो चीन को किस तरह से आप देखते हैं और भारत को क्या मशवरा देंगे एज अ सीजनड पॉलिटिशियन, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री, कि चीन के साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ ज़माने पहले एक ही पावर था, वो अमेरिकन पावर था, वो ख़त्म हो गया। अब चाइना भी एक पावर है और रशिया भी एक पावर है। अब ये यूनिपोलर नहीं रहा। हमें भारत ने हर वक्त सारे मुल्कों के साथ अच्छा ताल्लुक रखा है। आकिब नूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की। वहीं ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सीज फायर के बाद अब एक खौरबुज फिर से खोला जा रहा है, जो जंग से पहले भी सबके लिए खुला था। तो फिर इस 39 दिन की जंग ने आखिर हासिल क्या किया? उमर अब्दुल्ला ने अपने पोस्ट में इस जंग को अनजस्ट वॉर करार देते हुए इसकी अहमियत पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में भी बहस तेज हो गई है। वहीं मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान अमन की तरफ एक अच्छा कदम है। ये इस बात पर जोर देता है कि सब्र और बातचीत झगड़े के हल के लिए टकराव से ज्यादा जरूरी है और अमन जंग से ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा हमले के बावजूद ईरानी लोगों और लीडरशिप ने जो हिम्मत दिखाई है वो तारीफ के काबिल है। उन्हें और इस्लामाबाद समेत सभी लोगों को इस जरूरी सीज फायर के लिए मुबारकबाद दी है। इससे हमेशा के लिए इस्तेहकाम होगा और झगड़े पर ज्यादा बातचीत होगी।